नमस्कार दोस्तों। आज की सोसाइटी में अगर हमें एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना है तो आपको पता है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आता है तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो हमारी रिस्पेक्ट करने वाला होता है। सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए हमें इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है दोस्तों। कहीं पर भी जा करके अगर आपको लोगों से बिहेव करना है, बात करना है, कोई काम करवाना है, तो जब तक आपको इंग्लिश नहीं आता है तो समझिए कि आपको बिल्कुल अनएजुकेटेड फेलो समझा जाता है। मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढा है दोस्तों, जिससे कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने कभी भी पढ़ाई नहीं किया है, वो भी इस तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो दोस्तों वो तरीका कौन सा, ये समझ लीजिए। पहले, सबसे पहले तो हमें हर एक वर्ड को प्रॉपरली रीड करना आना चाहिए, यानी कि सही तरीके से उनको पढ़ना आना चाहिए। साथ में अगर हमें हर वर्ड की मीनिंग पता होती है तो समझिए सोने में सुहागा। क्योंकि जब हर एक वर्ड की मीनिंग हमें पता है दोस्तों, तो हम उन वर्ड्स की हेल्प से नए नए सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम एक ही सेंटेंस को बार बार बोलें, हमेशा एक ही सेंटेंस को रिपीट करते रहें। हमें नए नए सेंटेंस क्रिएट करना आना चाहिए ताकि लोगों का इंटरेक्शन हमसे बना रहे। साथ में सीखेंगे हर एक सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश से बनाना। और दोस्तों अगर आपने एक बार हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीख लिया तो समझिए कि इंग्लिश आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। उसके बाद तो आप फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। नेवर लुक बैक। देखिए, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं, लुक मीन्स देखो, बैक का मतलब होता है पीछे। नेवर लुक बैक, कभी पीछे मत देखो। नेवर लुक बैक, कभी पीछे मत देखो। और दोस्तों ये हम सबके लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। नेवर लुक बैक मीन्स पीछे कभी नहीं देखो। ओके, नेवर लुक बैक, पीछे कभी नहीं देखो या पीछे कभी मत देखो। ओके। ही इज माई फ्रेंड। ही का मतलब होता है वह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। ही इज माई फ्रेंड मीन्स वह मेरा दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। अब आप कहानी समझिए। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज की जगह लगा दीजिए वॉज। ही वॉज माई फ्रेंड, वॉज का मतलब था। ही वॉज माई फ्रेंड, तो वह मेरा दोस्त था, पास्ट की बात हो जाएगी। ओके। वही अगर सहेली बोलना है, अगर आप लड़की हैं तो क्या बोलेंगे? सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी सहेली है। ओके। या ये बोलना है कि वह मेरी सहेली थी, तो सी वॉज माई फ्रेंड, वह मेरी सहेली थी। ओके। नाउ मूव ऑन। नाउ का मतलब होता है अब। मूव ऑन का मतलब हो दोस्तों आगे बढ़ना। नाउ मूव ऑन, अब आगे बढ़ो। नाउ मूव ऑन, अब आगे बढ़ो। टेक माई एडवाइस। टेक का मतलब होता है लेना, माई मीन्स मेरा या मेरी, एडवाइस का मतलब होता है दोस्तों सलाह। जो अच्छी सलाह होती है, उपदेश, उसे हम एडवाइस बोलते हैं। ओके। टेक माई एडवाइस मीन्स मेरी सलाह मानो। टेक माई एडवाइस, मेरी सलाह लो या मेरी सलाह मानो। ओके। या अगर ये बोलना कि मेरी राय लो, तो राय को हम बोलते हैं ओपिनियन। टेक माई ओपिनियन, मेरी राय लो। ओके। स्टे बिहाइंड मी। स्टे का मतलब होता है खड़े रहना या रहना। बिहाइंड मीन्स पीछे, मी मीन्स मुझे या मेरे। स्टे बिहाइंड मी, मेरे पीछे रुको। स्टे बिहाइंड मी, मेरे पीछे रुको या मेरे पीछे रहना। स्टे बिहाइंड मी, मेरे पीछे रहना। ओके। स्टे बिहाइंड हिम, उसके पीछे रहना। किसी लड़की के पीछे रहने के लिए बोला तो क्या बोलेंगे? स्टे बिहाइंड हर मीन्स उसके पीछे रहना। किसी लड़की के पीछे तो हर लगाएंगे, लड़के के पीछे तो हिम लगाएंगे। ओके। व्हाट टू डू नेक्स्ट। व्हाट मीन्स होता है क्या, टू डू मीन्स करना है, नेक्स्ट का मतलब अगला। व्हाट टू डू नेक्स्ट मीन्स आगे क्या करना है। व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है। व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है। आई एम इन ट्रबल। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, इन मीन्स में, ट्रबल। दोस्तों ट्रबल का मतलब होता है परेशानी या मुसीबत। आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूं। आई एम इन ट्रबल,
मैं मुसीबत में हूँ या मैं परेशानी में हूँ। ओके, आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ। डू सम वर्क, डू मीन्स होता है करो, सम मीन्स कुछ, वर्क मतलब होता है काम। डू सम वर्क, कुछ काम करो। डू सम वर्क, कुछ काम करो। डू सम वर्क, कुछ काम करो। ओके। नो बडी वॉज होम, नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं, वॉज मीन्स था, होम का मतलब होता है दोस्तों घर। नो बडी वॉज होम मीन्स घर पर कोई नहीं था। नो बडी वॉज होम, घर पर कोई नहीं था या घर में कोई नहीं था। वही अगर ये बोलना चाहते घर में कोई नहीं है तो वॉज की जगह लगा दीजिए इज। नो बडी इज होम, घर पर कोई नहीं है। नो बडी वॉज होम, घर पर कोई नहीं था। नो बडी इज होम, घर पर कोई नहीं है। वही अगर ये बोलते हैं कि नो बडी वॉज ऑफिस, मीन्स ऑफिस पे कोई नहीं था। नो बडी इज ऑफिस, ऑफिस में कोई नहीं है। ओके। से इट अगेन, से का मतलब होता है कहो, इट मीन्स ये या इसे, अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से इट अगेन, ये फिर से कहो। से इट अगेन, ये फिर से कहो या फिर से कहना। से इट अगेन, ये फिर से कहो, ये फिर से बोलो। ओके। आई नीड सम मनी, आई का मतलब होता है मैं, नीड का मतलब होता है जरूरत होना। आई नीड मीन्स मुझे जरूरत है। सम मनी, सम का मतलब कुछ, मनी मीन्स होता है पैसे। आई नीड सम मनी मीन्स मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है या मुझे कुछ पैसे चाहिए। नीड की जगह ऐसा वांट बोल सकते हैं, आई वांट सम मनी मीन्स मुझे कुछ पैसे चाहिए, या आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। या अगर ऐसा बोलते हैं आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय की ज़रूरत है। आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय की ज़रूरत है। ओके। ट्राई इट ऑन, दोस्तों ट्राई का मतलब कोशिश करना भी होता है और आजमाना भी होता है। इट मीन्स ये, ऑन मीन्स होता है पर, बट ट्राई ऑन का मतलब आजमाओ। ट्राई इट ऑन मीन्स इसे आजमाओ। ट्राई इट ऑन, इसे आजमाओ। जैसे कोई कपड़े वगैरह हम खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, इसे आजमा के देखो, ट्राई करके देखो। ओके, फिटिंग आ रही है या नहीं आ रही है। सो ट्राई इट ऑन मीन्स इसे आजमाओ। सिट बिसाइड मी, सिट मीन्स होता है बैठो, बिसाइड का मतलब होता है दोस्तों बगल में। मी मीन्स मुझे या मेरे, सिट बिसाइड मी मीन्स मेरे बगल में बैठो। सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। ओके। या सिट नियर मी, तो मेरे पास बैठो। ओके। या ऐसा बोल सकते हैं सिट नेक्स्ट टू मी, सिट नेक्स्ट टू मी मीन्स मेरे बाद बैठो। ओके। गेट वेल सून, गेट का मतलब होता है होना और पाना भी होता है ना। वेल मीन्स होता है अच्छा या ठीक, सून मीन्स जल्दी। गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ, ये जल्दी स्वस्थ हो जाओ। गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ या जल्दी स्वस्थ हो जाओ। जब किसी की तबीयत खराब होती है, कोई बीमार होता है, तो हम बोलते हैं ना गेट वेल सून, उसके लिए बुके लेकर के जाते हैं। ओके। और विश करते हैं, उससे प्रे करते हैं, गेट वेल सून। ओके मीन्स जल्दी ठीक हो जाओ। यू हैव नो मैच, दोस्तों दुनिया में जब कोई ऐसा मिलता है जिसकी आप तारीफ करते हैं कि दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है ना, तो यू हैव मीन्स आपका है, नो मैच, नो मीन्स नहीं, मैच का मतलब क्या होता है मिलान या आपके जैसा। यू हैव नो मैच, आपका कोई जवाब ही नहीं है। यू हैव नो मैच मीन्स आपके जैसा कोई नहीं है। यू हैव नो मैच मीन्स आपके जैसा कोई भी नहीं है। इसके कई तरीके के मीन्स निकाल सकते हैं। यू हैव नो मैच, अगर कोई गलती भी किया है, मतलब इतनी गलती कोई नहीं करता, यू हैव नो मैच, आपके जितना गधा कोई नहीं है। तारीफ करना, यू हैव नो मैच, आपके जितना खूबसूरत कोई नहीं है, आपके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। ओके। कॉल मी लेटर, दोस्तों कॉल करना मतलब क्या होता है, किसी को फोन करना और बुलाना भी होता है। ओके। मी मीन्स मुझे, लेटर, और लेटर का मतलब होता है बाद में। आपने एक और लेटर सुना होगा, LETTER, इस लेटर का मतलब होता है पत्र। अगर ऐसा होगा LATER, लेटर, इसका मतलब होता है बाद में। तो कॉल मी लेटर मीन्स मुझे बाद में फोन करना। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में फोन करना या मुझे बाद में कॉल करना।
डोंट मेक नॉइस। डोंट मीन्स होता है मत, मेक मतलब बनाने भी होता है और करना भी होता है, नॉइस का मतलब शोर। डोंट मेक नॉइस मीन्स शोर मत करो। डोंट मेक नॉइस, शोर मत करो। ओके। कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल करना मतलब होता है दोस्तों संभालना, नियंत्रित करना। योर सेल्फ मतलब खुद को। जब कोई ज्यादा गुस्से में होता है हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को संभालो, खुद को संभालो। कंट्रोल योर सेल्फ, खुद को संभालो। कंट्रोल योर सेल्फ, खुद को संभालो। कंट्रोल मी, मुझे संभालो। कंट्रोल हिम, उसे संभालो। ओके। कीप गोइंग स्ट्रेट, कीप का मतलब होता है दोस्तों रखना या कोई काम करते रहना। गोइंग का मतलब क्या होता है जाना। स्ट्रेट क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। देखिए कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रेट। ओके। कीप गोइंग स्ट्रेट मीन्स सीधे चलते रहो। कीप गोइंग स्ट्रेट मीन्स सीधे चलते रहो या सीधे जाते रहो। ओके। नो बडी वॉज अराउंड, दोस्तों नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं। वॉज मीन्स था, अराउंड का मतलब होता है आसपास या चारों ओर। नो बडी वॉज अराउंड मीन्स आसपास कोई नहीं था। नो बडी वॉज अराउंड मीन्स आसपास कोई नहीं था। ओके। नो बडी वॉज देयर मीन्स वहां कोई नहीं था। नो बडी वॉज हियर, यहां कोई नहीं था। नो बडी वॉज अराउंड, आसपास कोई नहीं था। नो बडी वॉज देयर, वहां कोई नहीं था। नो बडी वॉज हियर, यहां कोई नहीं था। ओके। लेट मी स्पीक, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, स्पीक मीन्स होता है बोलना। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। आर यू श्योर, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपको, श्योर होना मतलब होता है दोस्तों यकीन होना। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। आई डोंट नो, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो इस वर्ड में के साइलेंट होता है ना। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। ओके। दोस्तों इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा, वर्ड मीनिंग भी याद कर पाएंगे, साथ में आप सेंटेंस बनाना भी सीख जाएंगे। दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, हम कितना भी इंग्लिश सीखते हैं जब तक हमारे आसपास के लोग इंग्लिश बोलने वाले नहीं होते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएं तो एक सिंपल सा तरीका है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं, सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं आपसे कनेक्टेड, आप उनसे बात करते हो कभी कॉल पर या चैट पर, तो वीडियो देखने के टाइम में देखने के जस्ट बाद ही उनके पास आप शेयर कर दिया कीजिए। दोस्तों जब वीडियो को शेयर करेंगे आप सोचिए इतना आसान तरीका मिलेगा तो दुनिया का हर आदमी इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। ओके। तो वो लोग जब वीडियो को वॉच करेंगे, आपके पास कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो इंग्लिश नहीं करेंगे। और दोस्तों जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा कि लोग इंग्लिश सीख रहे होंगे, इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो समझिए कि 1 महीने से भी कम का टाइम लगेगा आपको और आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके। सो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वीडियो को ज़्यादा बढ़ाने के लिए शेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि ज़्यादा लोग देखेंगे हमारी इनकम होगी, नो, दिस इज नॉट अ मैटर। मैटर केवल इतना है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनना चाहिए। अगर आपके पास लोग हैं इंग्लिश से बात करने वाले तो कोई बात नहीं है। ओके। बट एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको बनाना है। डू इट लेटर, डू मीन्स होता है करो, इट मीन्स ये, लेटर का मतलब होता है बाद में। डू इट लेटर, इसे बाद में करना। डू इट लेटर, इसे बाद में करना। डू इट लेटर, इसे बाद में करना। फैमिली इज फैमिली, दोस्तों फैमिली का मतलब होता है परिवार। फैमिली इज फैमिली मीन्स परिवार परिवार होता है। फैमिली इज फैमिली, परिवार परिवार होता है, यानी कि परिवार की बात ही अलग होती है। फैमिली इज फैमिली, परिवार परिवार होता है। ओके। व्हाट डिड यू व्हाट मीन्स क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आपने, से मीन्स कहा। व्हाट डिड यू आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू आपने क्या कहा।
व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। कम आउट क्वाइटली, कम का मतलब होता है आओ, आउट मीन्स बाहर, क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप, शांति से। कम आउट क्वाइटली, शांति से बाहर आओ, ये चुपचाप बाहर आओ। कम आउट क्वाइटली, चुपचाप बाहर आओ। ओके, कम आउट क्वाइटली, चुपचाप बाहर आओ। या अगर ऐसा बोलना है कि चुपचाप बाहर जाओ तो कम की जगह गो लगा दीजिए, गो आउट क्वाइटली, शांति से बाहर जाओ, चुपचाप बाहर जाओ। ओके, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, स्टॉप मीन्स होता है बंद करो, मेकिंग मीन्स बनाना, एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने बनाना बंद करो। ओके, एक्सक्यूज का मतलब क्या, बहाना, तो एक्सक्यूजेस का मतलब कई सारे बहाने। ओके, स्टे इन टच, स्टे का मतलब होता है रहना, इन मीन्स में, टच का मतलब ऐसे दोस्तों छूना होता है, जैसे मैंने टच कर दिया, छू दिया। ओके, अब बट स्टे इन टच का मतलब कि संपर्क में रहना या बातचीत करते रहना, मिलते जुलते रहना, इन सब के लिए क्या यूज करते हैं, स्टे इन टच, संपर्क में रहना। ओके, मीन्स बातचीत करते रहना, मिलते रहना। ओके, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज का मतलब जितना जल्दी, पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना या हो सके। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके। ओके, कम होम अर्ली, कम मीन्स होता है आओ, होम मीन्स घर, अर्ली का मतलब जल्दी। कम होम अर्ली मीन्स जल्दी से घर आओ, कम होम अर्ली, जल्दी से घर आओ। कम होम अर्ली, जल्दी से घर आओ। या अगर अर्ली की जगह आप यूज करते हैं इमीडिएटली, देखिए इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत। ओके, काफी कम टाइम में। ट्राई वंस अगेन, ट्राई मीन्स कोशिश करो, प्रयास करो, वंस मीन्स एक बार, अगेन का मतलब फिर से या दोबारा। सो ट्राई वंस अगेन मीन्स एक बार और प्रयास करो, ट्राई वंस अगेन एक बार और कोशिश करो, ट्राई वंस अगेन एक बार और कोशिश करो। ओके, डोंट लूज इट, डोंट मीन्स मत, लूज का मतलब खोना या छोड़ना, इट मीन्स इसे। डोंट लूज इट, इसे मत खोना, डोंट लूज इट, इसे मत खोना, डोंट लूज इट, इसे मत खोना। ओके, लीव इट ऑन मी, लीव का मतलब छोड़ दो, इट मीन्स यह या इसे, ऑन मी मुझ पर, लीव इट ऑन मी ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट ऑन मी ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट ऑन मी ये मुझ पर छोड़ दो, या इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। डिड यू वॉश योर हैंड्स, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आपने, वॉश मीन्स धोया, डिड यू वॉश क्या आपने धोया था, योर हैंड्स मीन्स अपने हाथों को, डिड यू वॉश योर हैंड्स क्या आपने, डिड यू वॉश योर हैंड्स क्या आपने अपने हाथ धोए थे या अपने हाथ धुले थे। ओके, फिनिश योर वर्क, फिनिश करना मतलब होता है किसी काम को पूरा करना या खत्म करना। योर मीन्स अपना, वर्क मीन्स होता है काम। फिनिश योर वर्क अपना काम पूरा करो, फिनिश योर वर्क अपना काम पूरा करो। आई नो एवरीथिंग, आई मीन्स होता है मैं, नो के साइलेंट है, नो मीन्स जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं या मुझे पता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, आई नो एवरीथिंग मैं सब जानता हूं या मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग मैं सब कुछ जानता हूं या मुझे सब पता है। ओके, टाइम इज वेरी प्रीसियस, टाइम मीन्स होता है समय, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। टाइम इज वेरी प्रीसियस, समय बहुत कीमती है, टाइम इज वेरी प्रीसियस समय बहुत कीमती है। यू आर एवरीथिंग टू मी,
यू मीन्स आप, आर मीन्स है, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, टू मी मेरे लिए, यू आर एवरीथिंग टू मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, यू आर एवरीथिंग टू मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, यू आर एवरीथिंग टू मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। हु टुक माई फोन, हु मीन्स कौन या किसने, टुक मीन्स लिया था, माई फोन, हु टुक माई फोन, मेरा फ़ोन किसने लिया, हु टुक माई फोन, मेरा फ़ोन किसने लिया, हु टुक माई फोन, मेरा फ़ोन किसने लिया। वेयर इज़ माई वॉच, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, वॉच का मतलब होता है घड़ी, वेयर इज़ माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ है, वेयर इज़ माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ है। आई हैव टू से समथिंग, देखिए हैव टू का यूज हम तब करते हैं दोस्तों जब कोई काम हमें करना ही होता है ना, जरूरी होता है करना। तो आई हैव टू से का मतलब होता है कहना, समथिंग मीन्स कुछ, आई हैव टू से समथिंग मीन्स मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। या ऐसा बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू से समथिंग, हैव की जगह लगा सकते हैं वॉन्ट, है ना। तो आई वॉन्ट टू से समथिंग मीन्स मैं कुछ कहना चाहता हूँ, या आई हैव टू से समथिंग मुझे कुछ कहना है। ओके। आई विल ऑलवेज बी विथ यू, आई मीन्स मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, बी मीन्स रहूँगा, आई विल ऑलवेज बी मैं हमेशा रहूँगा, विथ यू मीन्स आपके साथ, आई विल ऑलवेज विथ यू मीन्स मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आई विल ऑलवेज बी विथ यू मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ओके। या अगर किसी से वादा करना है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, तो किसी लड़के के साथ बोलते हैं तो हिम लगाइए, किसी लड़की के साथ बोलना है तो हर लगाइए। आई विल ऑलवेज बी विथ हर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, आई विल ऑलवेज विथ बी विथ हिम, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। ओके। इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल, इज़ मीन्स क्या, देयर मीन्स वहाँ, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, स्पेशल का मतलब खास, एनीथिंग स्पेशल कुछ खास। इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल, क्या कुछ खास है, इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल, क्या कुछ खास है। इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल, क्या कुछ खास है। टुमारो इज़ माई डे ऑफ, टुमारो का मतलब होता है कल, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा। अब देखिए डे ऑफ होना मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहां अगर डे ऑफ है मतलब छुट्टी है, टुमारो इज माई डे ऑफ मीन्स कल मेरी छुट्टी है, टुमारो इज माई डे ऑफ, कल मेरी छुट्टी है। ओके। ग्लैड टू सी यू, ग्लैड का मतलब खुशी हुई, टू सी यू का मतलब आपसे मिलना, सी यू मीन्स आपसे मिलकर, ग्लैड टू सी यू आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू आपसे मिलकर खुशी हुई। आई विल गो देयर, आई मीन्स मैं, विल गो मीन्स जाऊंगा, देयर मीन्स वहाँ, आई विल गो देयर मैं वहाँ जाऊंगा, आई विल गो देयर मैं वहाँ जाऊंगा, आई विल गो देयर मैं वहाँ जाऊंगा। ओके। वेयर डू यू वर्क, वेयर मीन्स कहाँ, डू यू मीन्स आप, वर्क मीन्स काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क आप कहाँ काम करते हैं। वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं। डू इट अगेन, डू मीन्स करो, इट मीन्स यह, अगेन का मतलब दोबारा या फिर से, डू इट अगेन इसे फिर से करो, डू इट अगेन इसे फिर से करो या इसे दोबारा करो। ओके। दैट्स इनफ फॉर मी, दैट्स मीन्स ये है, इनफ का मतलब पर्याप्त, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, दैट्स इनफ फॉर मी ये मेरे लिए पर्याप्त है, दैट्स इनफ फॉर मी ये मेरे लिए पर्याप्त है, दैट्स इनफ फॉर मी ये मेरे लिए पर्याप्त है। लिसन टू मी
यहाँ टी साइलेंट होता है। लिसन मीन्स सुनो, टू मी मेरी बात, लिसन टू मी मेरी बात सुनो, लिसन टू मी मेरी बात सुनो। डू यू नीड समथिंग, डू यू नीड मीन्स क्या आपको ज़रूरत है, समथिंग का मतलब कुछ। डू यू नीड समथिंग क्या आपको कुछ चाहिए, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। डू यू नीड समथिंग, डू यू नीड समथिंग क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। डू यू नीड समथिंग क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ओके। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई मैं कोशिश करूँगा, माई बेस्ट का मतलब मेरा सबसे अच्छा, यानी कि आई विल ट्राई माई बेस्ट मीन्स मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं पूरी कोशिश करूँगा। हाउ आर यू नाउ, हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, नाउ मीन्स अभी या अभी। हाउ आर यू नाउ अब आप कैसे हैं, हाउ आर यू नाउ अब आप कैसे हैं। हाउ आर यू नाउ अब आप कैसे हैं, या अभी आप कैसे हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वेयर मीन्स कहाँ, डू यू मीन्स आप, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं, टू गो मीन्स जाना। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो आप कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो आप कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू लिव आप कहाँ रहना चाहते हैं। ओके। स्टे विथ मी, स्टे मीन्स रुको या रहो, विथ मी मेरे साथ, स्टे विथ मी मेरे साथ रहो, स्टे विथ मी मेरे साथ रहो या मेरे साथ रुको, मेरे साथ ठहरो। ओके। व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स मीन्स क्या है, हैपनिंग का मतलब हो रहा। व्हाट्स हैपनिंग क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग क्या हो रहा है। गिव इट अप, देखिए किसी काम को गिव अप करना मतलब होता है छोड़ देना, हार मान जाना, है ना। तो गिव इट अप मीन्स इसे छोड़ दो, इसे हार मान लो। गिव इट अप इसे छोड़ दो, गिव इट अप इसे छोड़ दो। एवरीथिंग सीम्ड राइट, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, सीम्ड मीन्स लगा, राइट मीन्स सही। एवरीथिंग सीम्ड राइट मीन्स सब सही लगा। एवरीथिंग सीम्ड राइट मीन्स सब सही लगा, सब अच्छा लगा, मतलब ऐसा नहीं लगा कुछ गलत हो रहा हो। ओके। गिव इट बैक, गिव मीन्स दो, इट मीन्स यह, बैक मीन्स वापस। गिव इट बैक इसे वापस दो, गिव इट बैक इसे वापस दो, गिव इट बैक इसे वापस दो। वर्ड्स गोइंग ऑन, वर्ड्स मीन्स क्या है, गोइंग ऑन का मतलब चल रहा। वर्ड्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है, वर्ड्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है। टाइम विल टेल, टाइम का मतलब होता है समय, विल टेल, टेल का मतलब होता है कहना या बताना। सो टाइम विल टेल मीन्स समय बताएगा, टाइम विल टेल समय बताएगा या समय कहेगा। बिलीव मी, बिलीव का मतलब विश्वास करो, मी मीन्स मुझ पर या मेरा, बिलीव मी मेरा विश्वास करो या मुझ पर विश्वास करो। बिलीव मी मेरा विश्वास करो या मुझ पर विश्वास करो। ओके। सेंड मी मैसेज, सेंड मीन्स भेजो, मी मीन्स मुझे, मैसेज का मतलब संदेश। सेंड मी मैसेज मेरे पास संदेश भेजो, सेंड मी मैसेज मेरे पास संदेश भेजो। मैसेज का मतलब क्या होता है, संदेश। आई एम ट्राइंग, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, ट्राई करना मतलब होता है प्रयास करना या कोशिश करना। सो आई एम ट्राइंग मीन्स मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं प्रयास कर रहा हूँ। डू इट क्विकली, डू मीन्स करो, इट मीन्स यह या इसे, क्विकली का मतलब जल्दी से। डू इट क्विकली इसे जल्दी करो, डू इट क्विकली इसे जल्दी करो या इसे तुरंत करो। आई नो, आई नो मीन्स मैं जानता हूँ या मुझे पता है। आई नो मैं जानता हूँ या मुझे पता है। ऑलमोस्ट एवरी वन केम, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, एवरी वन मीन्स सभी लोग, के मीन्स आए थे। ऑलमोस्ट एवरी वन केम लगभग सभी लोग आए थे, ऑलमोस्ट एवरी वन केम लगभग सभी लोग आए थे।
ओके। ट्राई टू रिलैक्स, ट्राई मीन्स कोशिश करो, टू रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब आराम करना, ट्राई टू रिलैक्स मीन्स आराम करने की कोशिश करो, ट्राई टू रिलैक्स आराम करने की कोशिश करो। डू यू नो, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है। दोस्तों आज के लिए आपका होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहेगा। ओके, आपको इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताना है। टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बता रहा हूँ। आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता, आई डोंट नो। ट्रांसलेट कीजिए। टाई मीन्स बांधना, योर मीन्स अपना, सुलेसेस मतलब जूते के फीते। ओके। आस्क योर क्वेश्चन, आस्क मीन्स पूछो, योर मीन्स अपना, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न। ट्रांसलेट करके प्रॉपर्ली बताना है आपको। ओके। हु इज देयर, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, देयर मीन्स वहां। ओके। हैव इनअदर वन, यहां हैव का मतलब ले लो, इनअदर का मतलब कोई दूसरा, वन, इनअदर वन कोई दूसरा वाला। हैव इनअदर कप, इनअदर कप मतलब कोई दूसरा कप। दिस इज रॉन्ग, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, रॉन्ग मीन्स गलत। समवन इज कॉलिंग यू, समवन का मतलब कोई, इज मीन्स है, कॉलिंग का मतलब फोन कर रहा, यू मीन्स आपको। नथिंग फेल्ट राइट, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, फेल्ट मीन्स लगा, राइट का मतलब सही। अब इन सभी सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में एकदम लाइन लगा देना दोस्तों। हर एक सेंटेंस को प्रॉपर्ली ट्रांसलेट करके बताइए कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। साथ में क्लास को हम यही खत्म करें। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में अगर वीडियो पसंद आई है तो छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।